तो अजित पवार साहब हमको जवाब देना चाहिए, रिकवरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी असल वजह जो है ना, वो आपके कार्यकर्ता है और उसको आप पीठ पीछे डाल रहे हैं। अगर फंड नहीं आ रहा है नेशनल से, और तो उसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से महामंडल है। अच्छा, ये रोड जो है ये सिर्फ आम जनता के लिए बंद है, आम अल्पसंख्यक जो गरीब लोग हैं उनके लिए बंद है। लेकिन जो सियासी है, जो उनके कार्यकर्ता लोग है, अब्दुल सत्तार उनके कार्यकर्ता लोग है, बाद में बारामती के अंदर जो कार्यकर्ता है एनसीपी पार्टी के अल्ताफ सैयद टाइप की जो वहां पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो है ना आप लोग लोन अलाउ करते हैं। हमारा ये बोलना है कि अंततः उन्होंने राजीनामा उनको देना चाहिए और उसके बाद में जो है ना न्यायिक उनकी जांच होना चाहिए। कि हमने देखा है कि बहुत सारी इलीगल तरीके से फाइल पासिंग ये सारी चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं शय देने का काम जो है वो गफ्फार मखदूम जो है उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कमीशन जो है वो चेयरमैन लेवल पे, एमडी लेवल पे, जिला व्यवस्थापक लेवल पे और पक्ष के कार्यकर्ताओं से कमीशन खाए हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मौलाना आज़ाद महामंडल के ताल्लुक से कल जो है मंत्री महोदय दत्तात्रेय भरने इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हमारे उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बताया कि मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अंदर जो भी गैर प्रकार हो रहे हैं या जो भी अनियमितता है, इस ताल्लुक से जो है आज बैठक ली गई थी और उस ताल्लुक से उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने बैठक ली गई है, इस तरीके से बताया। लेकिन उसी के साथ साथ हम बोलना चाहते हैं कि जब उन्होंने प्रेस में बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो है इसके अंदर जो भी गैर व्यवहार हो रहे हैं या हो रहे हैं, इसकी भी कबूली दी उन्होंने कि गैर प्रकार हो रहे हैं, बोगस लोन हुआ है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कबूल की है। लेकिन वहीं पे उन्होंने जो है ये बताया कि अंतुदय किस तरीके से अच्छे हैं, ये बोलने की भी कोशिश की। ये जो सारी चीज़ें चल रही है, जो दिखावे की जो मीटिंगें चल रही है, हम ये चाहते हैं कि दिखावे की मीटिंग ना हो। चंद महाराष्ट्र भर में आंदोलन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसके लिए आप दिखाने के लिए मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन असल में जो कोर मुद्दे हैं कि उस चीज़ को आपने एड्रेस नहीं किया है। और जो जनता को गुमराह करने की बात हो रही है, जो अल्पसंख्यक को गुमराह करने की बात हो रही है सरकार के माध्यम से, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि बार बार जो है, चाहे वो चेयरमैन हो या फिर मंत्री महोदय हो या अधिकारी हो, ये बार बार बोल रहे हैं कि सेंट्रल से हमको फंड नहीं आ रहा है, नेशनल से हमको फंड नहीं आ रहा है, एनएमएफडीसी में से फंड नहीं आ रहा है। आप लोगों को ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि एनएमएफडीसी के अंदर क्यों नहीं दे रहे आपको? क्लियर कट उनका यही बोलना है एनएमएफडीसी का कि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें जो है हमारे महाराष्ट्र के जो एमपी है सुरेश गोपीनाथ मात्रे, जिन्होंने एक सवाल पूछा था यही माइनॉरिटी के ताल्लुक से, फंड के ताल्लुक से, उस जवाब के अंदर भी जो है अगर आप देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि डिले और नॉन सबमिशन ऑफ कंप्लीट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये है कि सेंट्रल से आपको पहले फंड आता था, वो फंड आपने कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है ये आप बता नहीं थे सेंट्रल को, और क्या यूटिलाइज किया, किस तरह से यूटिलाइज किया, इसके बारे में रिपोर्ट देना होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है हर 3 महीने को, आप नहीं दे रहे थे। क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है, उनको भी मालूम है आपने फंड कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो अल्टीमेटली जो है ना, अगर फंड नहीं आ रहा है नेशनल से, ऊपर से उसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से महामंडल है। क्योंकि आपके जो भ्रष्टाचारी चीजें हैं या गैर प्रकार है, जिस तरीके से आप अनाधिकृत खरीदी करते हैं, असेट नहीं मेंटेन करते हैं, कहाँ पैसे यूटिलाइज किए हैं, इसका हिसाब किताब नहीं है, आपके महामंडल का ऑडिट नहीं हो रहा है 7-8 साल से, ये सारी चीजें जो है एनएमएफडीसी को पता है, इसीलिए वो फंड नहीं दे रहे। आप वो रोना मत रोइए कि फंड नहीं ऊपर से आ रहे होंगे। अल्टीमेटली आप लोगों ने बताया कि अक्टूबर 2024 से जो है हमने लोन देना बंद किया हुआ है।